ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? नमित मल्होत्रा, ये क्या कर रहे हो भाई? अब क्या हमें ये मूवी देखनी पड़ेगी रामायण के एक्सक्लूसिव ग्लिम्स के लिए, यानी कि रामायण के ऑफिशियल ट्रेलर के लिए। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका रामायण के एक और जबरदस्त से एपिसोड में। हाँ भाई, यहां पे हम लोग ट्रेलर का ऑफिशियल, मतलब हाँ भाई, ये इधर उधर की खबर नहीं है, ऑफिशियल अपडेट आ चुका है कि ट्रेलर आपको कब आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो यूट्यूब की दुनिया में कब आएगा इसकी भी बात करेंगे, और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो गाइस मूवी आ रही है उसके तहत भी इसको दिखाया जाएगा, जो कि सुगबुघाट उड़ रही थी, उसके ऊपर क्या अपडेट है उसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ और खबर आई है इस मूवी से रिलेटेड, लाइक्स, म्यूजिक राइट्स। दोस्तों जो अपडेट आए हैं वो शायद सुन के हेटर्स पैरों तले, मतलब उनके जमीन गाइस खिसक जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने पूरी जोर लगाई दोस्तों मूवी के नेगेटिविटी पॉइंट को ढूंढने के लिए। और कहीं ना कहीं जब इंडिया में भी ट्रेलर आया था तो इन लोगों ने गाइस खूब हल्ला मचाया। मे भी शायद इसी वजह से इन लोगों ने 24 तारीख को ट्रेलर नहीं लाया, अमेरिकन को दिखाया। फिर भी गाइस चीज़ें लीक हुई, उसको देखने के बाद गुस्सा भी तो आया, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अभी जिस तरीके का गाइस यहाँ पे अपडेट आया है वो आपका कम से कम दिल को खुश कर देगा, एटलीस्ट टू एटलीस्ट। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई जो भी रामायण के फैंस हैं, क्योंकि देखो गाइस इस मूवी के बाद ना कोई मतलब यश के फैंस जो हैं, रणवीर कपूर के, अपने सन्नी पाजी के फैंस, वो तो अलग ही है, मतलब उनके फैंस तो जाएंगे ही। लेकिन जो राम जी के फैन है ना भाई, जो राम जी के फैन है वो तो अलग ही गाइस एक लेवल में निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं अपने आप में दोस्तों ये जो मूवी है एक ब्रांड बन चुकी है। होप सो कि भाई ट्रेलर के बाद एक अच्छा माहौल बने। चलो कर दिया होगा लाइक सब्सक्राइब। गाइस सबसे पहले हम लोग आपको खुशखबरी ही सुना देते हैं, क्योंकि यहाँ नमित मल्होत्रा ने खुद अपने आईजी स्टोरी यानी कि इंस्टाग्राम में दोस्तों एक स्टोरी डाल के ये बता दिया है कि भाई ट्रेलर कब रिलीज होगा। हाँ भाई, यहाँ पे इन लोगों ने ट्रेलर का रिलीज टाइम बता दिया है। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेकर्स ने जो गाइज फैंस के साथ किया था, जो राम भक्त के साथ, इवन जो रामायण के फैंस के साथ दोस्तों किया, वो बहुत बुरा था भाई। पहले 18 तारीख को दोस्तों इन लोगों ने ट्रेलर सबको दिखाया, ललचाया, फिर 24 तारीख को भी नहीं दिखाया। फिर हम लोगों ने कहा कि स्पाइडरमैन के साथ ये लोग दिखाने वाले हैं। और आई थिंक मेरे ख्याल से दोस्तों इंडिया में स्पाइडरमैन के सुबह अर्ली शोज है, बहुत अर्ली, 6 बजे, मेरे ख्याल से 5 बजे। अभी सुनो गाइस, इन लोगों ने क्या बोला है? इन लोगों ने बोला है एट दी ऑस्पिशियस ब्रह्मा मुहूर्त वी वेलकम दी डॉन ऑफ रामायण विद आवर ट्रेलर। ये कहते हैं ऑन 30 जुलाई 2026 थर्सडे। ये तो हम लोग भी चीख चीख के बोल रहे हैं, लेकिन मजे की बात क्या है, नीचे देखो, एट 4:50 AM IST वर्ल्ड वाइड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अरे भाई और कोई टाइम नहीं मिला तुम्हें? हद मचा दी गई है। वैसे मैं एक बार चेक करता हूँ क्या 4:15 AM में अमेरिका में क्या है। मुझे वैसे आप लोग बताओ कि अमेरिका की टाइमिंग क्या है, एक बार मैं अभी पता लगा लेता हूँ गाइस। चलो तो ठीक है गाइस, मेरे ख्याल से शायद अमेरिका की टाइमिंग रात की है, कुछ 8-9 बज रही होगी, है ना, 8-9 बजा होगा। बहरहाल अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये लोग सुबह सुबह, इतने सुबह सुबह दोस्तों अगर ट्रेलर दे रहे हैं, इतने सुबह सुबह, तो भाई ऊपर सुबह उठ के गाइस हम लोगों को रिव्यू देना है, ये तो हमारा नींद खराब करने वाली बात हो गई, है ना। इसका मतलब गाइस आज रात को, अरे भाई आज नहीं, आज क्या है, आज तो 28 है ना। हाँ मतलब कल रात को हम लोगों को दोस्तों दो तरीके का एक तरीके से नींद की गुरबानी देनी पड़ेगी, दो तरीके से। वो कैसे? एक तो सुबह उठना पड़ेगा इसके ट्रेलर का रिव्यू करने के लिए, और फिर 6 बजे जाओ फिल्म देखने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। हालांकि गाइज इन लोगों ने क्या गलती नहीं की, आप लोग बोलोगे किस तरीके की गलती, कि भाई इसके ट्रेलर को पहले थिएटर में दिखाया जाता, फिर वही वाला लॉलीपॉप पहले थिएटर में देखो, उसके बाद शाम को कहीं ये लोग फिर यूट्यूब में रिलीज करते हैं। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ये लोग दोस्तों इसके जो ट्रेलर है इसको 4:15 AM में वर्ल्ड ऑफ रामायण नमित मल्होत्रा के यूट्यूब चैनल में भी डाल सकते हैं, डालेंगे ऑफ कोर्स। तो भाई फाइनली दोस्तों इसके ट्रेलर का यूट्यूब रिलीज टाइम सामने आ चुका है। मैं गाइज काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हालांकि मैं आपको एक सलाह दूंगा, ठीक है आप यूट्यूब में देखो, लेकिन एक बार जाओ थिएटर में इसके ट्रेलर को एक्सपीरियंस करने के लिए, ठीक है, तब पता चलेगा व्हाट इज रामायण। और होप सो कि गाइज ट्रेलर भयंकर हो। चलो तो गाइज यहाँ पे ये कंफर्म हो गया है कि परसों यानी कि जब रिलीज़ हो रही है स्पाइडरमैन
ब्रांड न्यू डे, उस ब्रांड न्यू डे में हम लोग इसका ट्रेलर देखेंगे जो कि 4 मिनट 15 सेकंड का होगा। हालांकि गाइज अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है वो अमेरिका में जो ट्रेलर दिखाया गया था वो वाला दिखाया जाएगा हमें, या फिर जो इंडिया में दिखाया गया था अभी भारत मंडपम में। क्योंकि गाइज देखो अब हर रोज कुछ ना कुछ लीक हो रहा है। अब शक हो रहा है क्या वो AI जनरेटेड वीडियोज़ हैं, क्योंकि गाइज हम लोग भी उन वीडियो को देखने के बाद पूरा 100% सही समझते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि यार वो भी AI जनरेटेड है। ठीक है, मैं इस तरीके के गाइज जो वीडियोस वो थे ट्रेलर के ग्लिम्स, मैंने जेम्स कैमरन की अवतार 3 में भी देखा था, वे ऑफ वाटर में, क्योंकि बहुत तरीके से गाइज AI जनरेटेड टीजर बन रहे थे। तो ठीक है, अच्छी बात है गाइज कि लोग इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से हाइप भी बना रहे हैं, तो मेकर्स का टेंशन तो कम ही हो रहा है। ओरिजिनल ट्रेलर आपको परसों आता हुआ दिखाई देगा। मैं कहूँगा आपको कि थिएटर जाओ भाई, एक टिकट में आपको 2 मज़ा मिल रहा है तो क्या होगा, मतलब तो क्या चाहिए, इवन 3। यहाँ पे डूम्सडे का भी ट्रेलर देखने को मिलेगा, हालांकि वो तो यूट्यूब में आ भी चुका है। चलो अब आते हैं अनदर मुद्दे पे। अनदर मुद्दा क्या है, इस मूवी का सबसे खतरनाक राइट्स, म्यूजिक राइट्स। देखो भाई, म्यूजिक के लिए बहुत मारामारी रहती है, मतलब कोई अच्छा म्यूजिक मिले, और टी सीरीज़, सोनी म्यूजिक, जी म्यूजिक कंपनी, ठीक है, ये कुछ ऐसे जो गाइज कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी मूवी के म्यूज़िक को बाय करता है। सारेगामा भी आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ऐसे में ये होड़ सी लगी हुई है कि आखिर कौन रामायण के म्यूज़िक राइट्स को खरीदेगा। अगर आप लोग इतिहास के पन्नों में जाओ कि सबसे ज़्यादा म्यूज़िक राइट्स किस मूवी के बाय किए गए थे, तो भाई KGF चैप्टर 2 ने 72 करोड़ रुपए में ये वाला सौदा किया था। आई थिंक मेरे ख्याल से टी सीरीज़ वगैरह सबके साथ मिलकर किया था, लहरे म्यूज़िक। और फिर दूसरे में पुष्पा 2 55 करोड़। दोस्तों एक चीज़ आपको पता है, KGF चैप्टर 2 का बजट 100 करोड़ था, और उस मूवी का जो म्यूज़िक राइट है वो 72 करोड़ में बेचा। वाह भाई वाह, मौज कर दी भैया। इस पुष्पा 2 का 55 करोड़ में दोस्तों म्यूज़िक राइट बेटा। मेरे ख्याल से ये फ़ायदा हुआ है टी सीरीज़ वालों को बहुत। और अगर हम लोग देखें, जवान का 36 करोड़ में दोस्तों बिचा है म्यूज़िक राइट्स। अगर आप लोग बात करते हो और भी रिसेंटली मूवीज़ का, तो उन्होंने भी अच्छे खासे म्यूज़िक राइट्स में, मतलब दूसरे में धुरंधर है दोस्तों, ठीक है, सॉरी मैं पुष्पा बोल दिया, दूसरे में धुरंधर है 58, ठीक है, 58 करोड़ में दोस्तों धुरंधर के म्यूज़िक राइट्स बेचे गए थे, ठीक है। और धुरंधर 2 वो भी 58 करोड़ में। तीसरे में है पुष्पा, फिर जवान, फिर जननायकन, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि 72 करोड़ KGF चैप्टर 2, डिमांड क्या है यहाँ रामायण के मेकर्स की, नमित मल्होत्रा की। देखो भाई, नमित मल्होत्रा ने अपने मुंह से 100 करोड़ बोला है, 100 करोड़ रुपए में आओ हमारे म्यूजिक को खरीद लो। ऑस्कर विनिंग जो म्यूजिक डायरेक्टर है कॉम्बो, हंस जिमर और AR रहमान मिलकर गाइस गाना बना रहे हैं। इवन एक और नया नाम यहाँ पे आया है, आयशा, मेरे ख्याल से ऋषभ नाम से एक बंदा है, उसने भी 1-2 गाने दिए हैं। तो भाई म्यूज़िक इसके काफ़ी तगड़े होने वाले हैं। ये एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि वो डेवोशनल सॉन्ग होंगे, भक्ति टाइप के। होप सो कि गाइज 100 करोड़ उनको कोई दे दे। 100 करोड़ तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे समथिंग 75 से 80 करोड़ दोस्तों में टी सीरीज़ या फिर सोनी वाले इसको बाय कर लेंगे, ये तय है। मतलब फर्स्ट सबसे पहली मूवी बन जाएगी जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा म्यूज़िक राइट्स, महंगा म्यूज़िक राइट खरीदा गया है। चलो तो गाइज अगर हम लोग यहाँ पे देखें, फिलहाल धर्मा प्रोडक्शन का 350 करोड़ का दोस्तों हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन राइट सामने आया है। और यहाँ पे अगर हम लोग 80 करोड़ मान लेते हैं इसका, तो फिलहाल अभी 430 करोड़ अंटे में आ चुका है। पार्ट फर्स्ट में लगभग 2000 करोड़ खर्चा हुआ है और इसमें से 430 करोड़ आ चुका है। सोनी के साथ क्या डील हुई है किसी को भी नहीं पता। क्या सोनी ने दोस्तों इंडिया के बाहर इसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए 1000 करोड़ दिए हैं, 500 करोड़ दिए हैं, कितने दिए हैं नहीं पता, या फिर कुछ लूज़ और मतलब एक तरीके से रिफंडेबल वाला सौदा होगा, नहीं पता। लेकिन अगर हम लोग देखें तो बहुत भी कुछ बुरा हुआ होगा, बहुत भी, तो गाइस कम से कम 500-700 करोड़ में तो दोस्तों बिछा ही होगा, ठीक है। तो 450 में अगर हम लोग 500 जोड़ते हैं तो भाई रिलीज से पहले ही 950 करोड़ तो अंटे में ही आ गए। होप सो कि गाइज मूवी का विजुअल काफ़ी अच्छा हो। मैं एक्साइटेड हूँ, आपका क्या कहना है इसमें बताओ। अभी के लिए इतना ही।